और अब आपको खबर दें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का माहौलियात के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में प्लास्टिक के खात्मे का गैर मामूली अज़्म का इरादा किया। उन्होंने अवाम से ज़्यादा दरख्त लगाने और कुदरती वसाइल की हिफाजत करने की अपील की है। वज़ीर आला ने गुज़िश्ता साल फौक में नुमाया कमी और माहौल की बेहतरी पर इज़हार तशक्कुर किया और लाहौर समेत दीगर इलाकों में नुमाया माहौलियाती बेहतरी पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और पूरी टीम को शाबाश दी। उन्होंने गैर मयारी प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई की तसलसल की हिदायत करते हुए कहा कि ज़मीन की हिफाजत और बका के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दाम करना हम सबका फ़र्ज़ है। माहौलियाती आलूदगी में कमी और स्मोक के तदारुक के लिए मौसर और पायदार इक़दाम से मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। पंजाब माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक पेशगी अलर्ट की सलाहियत हासिल करने वाला पहला सूबा बन चुका है। पहले जदीद तरीन एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिस्टम से सूबे भर में फ़ज़ाई आलूदगी इंडिकेटर की मॉनिटरिंग की जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर की अज़मत रफ्ता की बहाली के मंसूबे के तहत रिंग रोड के कबूतर चौक पर अंडरपास मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। इस मौके पर ब्रीफिंग देते हुए हुकाम ने बताया कि पेशावर की तारीख के सबसे बड़े 200 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम पर कामयाबी से अमल दरामद जारी है, जबकि रिवर्टलाइजेशन ऑफ पेशावर मंसूबे के तहत 95 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के तरक्याती मंसूबों पर तेज़ी से काम जारी है। ब्रीफिंग में बताया गया कि कबूतर चौक पास मंसूबा 1 अरब 979 मिलियन रुपए की लागत से सिर्फ 60 दिन में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला के मुशीर सुहेल आफरीदी का कहना था कि अंडरपास मंसूबा ट्रैफिक के दबाव में नुमाया कमी लाएगा और शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि जारी तरक्याती मंसूबों से शहरियों का कीमती वक्त, ईंधन और दीगर वसाइल महफूज होंगे, जबकि पेशावर जदीद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर ट्रैफिक निज़ाम और मजबूत मईशत की जानिब तेजी से गामज़न है। डीजी फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा के हुक्म पर एडिशनल डायरेक्टर लाहौर की कार्रवाई। हमदर्द चौक में वाक़ मारूफ बेकरी का प्रोडक्शन यूनिट बंद करके जुर्माना आयद कर दिया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी ने बताया कि यूनिट से फंगस ज़दा खोया बरामद करके तल्फ कर दिया गया। बेकरी अशिया तैयार करने में नाक़िस खाम माल इस्तेमाल किया जा रहा था। प्रोडक्शन सेक्शन के टूटे फर्श पर गंदा पानी मौजूद, बदबूदार माहौल था। सैयद मूसा रजा मज़ीद कहा कि क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पंजाब फूड अथॉरिटी हर छोटे बड़े फूड बिजनेसेस पर बिला इम्तियाज यकसा कवानीन का निफाज यकीनी बना रही है। पंजाब के वज़ीर बराए अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने इस्लामाबाद मेडिकल डेंटल कॉलेज का दौरा किया, जहां उन्हें इदारे के तालीमी कारकर्दगी, तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलियात और तिब्बी खिदमात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि कॉलेज में मेडिकल के मुख्तलिफ शुबाजात में जदीद तालीम फराहम की जा रही है, जबकि डॉक्टर अकबर नियाजी टीचिंग अस्पताल में मरीजों के लिए 500 बेड्स मौजूद हैं। अस्पताल में न्यूरो सर्जरी, गुर्दों, जिगर और दीगर पेचीदा अमराज के इलाज की सहूलियात दस्तियाब हैं। सूबाई वज़ीर ने कॉलेज के मुख्तलिफ शुबाजात, क्लासरूम्स और लाइब्रेरी का भी दौरा किया और तलबा से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक सूबे भर में मयारी तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि शोबे सेहत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से फ़ायदा उठाने के लिए इक़दाम जारी हैं, जबकि पंजाब हुकूमत माँ और बच्चे की सेहत को खुसूसी तरजीह दे रही है। उधर मीरपुर खास के ताजिरों ने वफाकी हुकूमत की जानिब से आने वाले वफाकी बजट 26 और 27 में सोलर पैनल्स पर आए टैक्स में रिलीफ के लिए उम्मीदें वापस कर ली हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद शहजाद खान से। बताइएगा शहजाद। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से 2026-27 जो बजट का जो ऐलान किया गया है उसके अंदर सोलर से वाबस्ता जो कारोबारी जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से टैक्स बढ़ाने का जो है कि अंदिया दे दिया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से। क्या मुश्किलात सोलर के जो कारोबार करने वाले लोगों को है, तो उस हवाले से एक दुकानदार हमारे कारोबार के अंदर वैसे ही सन्नाटे हैं और आपको पता है कि अभी इस मरतबा फिर जो है ना बजट के अंदर कह रहे हैं कि 8% और बढ़ाएंगे। ऑलरेडी 10% पहले से ही टैक्स लगा हुआ है इस पर ना, अगर 8% और लग गया तो कहाँ जाके पहुँचेगा। आप आज से 15 दिन पीछे चले जाएँ, जब टैक्स की बातें नहीं हो रही थी उस वक्त जो सोलर पैनल था वो तकरीबन आई थिंक 39 रुपीज़ पर वाट
40 रुपीज़ पर वाट सेल हो रहा था। आज जो है अभी टैक्स की इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, अभी इस वक्त 46 रुपीज़ पर वाट के ऊपर जो है ना सोलर पैनल सेल आउट हो रहा है। मतलब ये समझ लें तकरीबन 26,500 रुपये की सोलर की एक प्लेट 585 वाट की अभी सेल हो रही है। और अगर 8% का जो है ना इस पे इम्प्लीमेंट हो गया तो फिर कहाँ जाकर जो है ना ये पैनल जो है ना वो पहुँचेगी। जी, आपने सुना कि इनका यही कहना है दुकानदार का कि हुकूमत की जानिब से सोलर पे जो है कि मजीद टैक्स लगाना हमारे कारोबार के लिए भी मुश्किलात पेश आएंगी। इसके अलावा बदतरीन लोड शेडिंग के अंदर शहरी जो सोलर के ऊपर कन्वर्ट हो रहे हैं उनके लिए भी मुश्किलात जो है कि पेश आ सकती हैं। तो दुकानदारों का यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से वफाकी बजट 2026 और 27 के अंदर सोलर पे जो है कि टैक्स ना लगाया जाए। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी रावलपिंडी ने खुफिया इतलात मिलने पर मोटरवे टुलिया में नाका लगाकर कोसे भरी गाड़ी पकड़ ली। 12 किलो नाकस और मजर गोश्त तलब कर लिया गया। गोश्त सरगोदा जंग रोड से रावलपिंडी सिटी एरिया में सप्लाई किया जाना था। वेटरनरी डॉक्टर ने गोश्त की मौके पर जांच करके उसे मुजर करार दिया। फूड अथॉरिटी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, जबकि पुलिस ने गाड़ी को तहवील और एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। सूबे भर में नाकस गोश्त सप्लायर्स के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। उधर लाहौर ट्रैफिक वार्डन्स की बरवक्त कार्रवाई, 2 लावारिस बच्चियों को तहवील में ले लिया गया है। रायगंज से आने वाली 13 साला अम्मारा और 10 साला आलिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए तहवील में ले लिया गया। वालिदा ने घर से निकाल दिया। पप्पो के घर लाहौर जा रही थी और रास्ता भटक गई। नामालूम शख्स बच्ची को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा था कि वार्डन्स को देखकर फरार हो गया। दोनों बच्चियों को थाना गार्डन टाउन पुलिस की तहवील में दे दिया गया। सीटीओ लाहौर ने ट्रैफिक वार्डन्स एजाज वट्टो और मुबशर को शाबाश और तारीफी असनाद दी। सीटीओ का कहना था कि शहरियों के जानो माल की हिफाजत के लिए ट्रैफिक पुलिस हर वक्त अलर्ट है। वज़ीर आला पंजाब की सुथरा पंजाब मुहिम के तहत सफाई और माहौलियाती बेहतरी के इक़दाम जारी हैं। इसी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने तहसील निश्तर का दौरा किया और मेन रहमत पार्क रूट समेत मुल्हिका इलाकों में सफाई इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी गई कि इलाके में मौजूद कूड़े के 11 डंपिंग पॉइंट्स की सफाई मुकम्मल कर ली गई है, जबकि एक मकाम पर सफाई का अमल जारी है। उन्हें खाली प्लॉटों में कूड़ा फेंकने की रोकथाम के लिए किए गए इक़दाम से भी आगाह किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि खाली प्लॉटों की बैकफिलिंग और लेवलिंग का अमल बड़ी हद तक मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि निश्तर के मुताबिक गंदगी के पॉइंट्स को भी मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने हिदायत की कि तमाम खाली प्लॉटों को मुस्तकिल बुनियादों पर कूड़े से पाक रखा जाए और ओपन डंपिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को खाली प्लॉटों की मुस्तकिल निगरानी के लिए मौसर और मरबूत मॉनिटरिंग निज़ाम वाज़ेह करने की भी हिदायत कर दी है। उधर टिप्पू सुल्तानपुर में वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल का बजट पेश किए जाने की तैयारियां जारी हैं, जबकि कारोबारी तबके ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बजट में ताजरों, सनतकारों और छोटे कारोबार से वाबस्ता अफराद को खुसूसी रिलीफ फराहम किया जाए। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं शेख एहसन शफी से। जी एहसन, बताइएगा। जानब से 10 जून को जो है बजट पेश किया जाना है। इस बजट की वजह से जो है कारोबारी जो तबके के अफराद हैं वो इस उम्मीद पर हैं कि अशिया खुर्दो नोश और मेडिसन जो भी घरेलू वो हैं अशिया खुर्दो नोश हैं उनकी कीमतें हैं वो कमी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मज़ीद मेरे साथ कारोबारी अफराद मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि गवर्नमेंट जो है हमारी वफाकी गवर्नमेंट वो बजट पेश करने जा रही है और हमारा जो है इसमें यह कि गवर्नमेंट गरीब आदमी के लिए रिलीफ फराहम करे, जिससे गरीब आदमी की ज़िंदगी आसान हो, रोज़मर्रा की अशिया उनकी कीमतें कम की जाएं और इसी तरह मेडिसिन की रेट्स जो हैं उनको भी कम किया जाए, उन पर भी टैक्स कम किया जाए, ताकि जो बीमार तबका है जो हमारे उनके लिए भी आसानी पैदा हो। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने एक कारोबारी तबके के अफराद की बात को सुना, इनका यही कहना था कि हमारी वफाकी हुकूमत से यही गुजारिश है कि वो गरीब अफराद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करे और ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्सीज़ हैं उनमें कमी की जाए, ताकि जो गरीब अफराद तबके के अफराद हैं वो अपनी बासानी जो है ज़िंदगी बसर कर सकें। जी
तफसीलात के लिए शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। चेयरपर्सन सारा अहमद का चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो रावलपिंडी का दौरा, बच्चों की फलाह बहबूद के इकदाम का जायजा लिया। दौरे के दौरान चेयरपर्सन सारा अहमद ने ब्यूरो में मुकीम बच्चों से मुलाकात की और उनके साथ वक्त गुजारा। उन्होंने बच्चों को फराहम की जाने वाली रिहायशी, तालीमी, तरबियती और फलाही सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर उन्हें इदारे की मजमूई कारकर्दगी, जारी तालीमी और तरबियती प्रोग्राम्स और बहाली के इकदाम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। चेयरपर्सन ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के लिए जारी प्रोग्राम्स को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत जारी की। सारा अहमद ने कहा कि हर बच्चे को महफूज, पुरअमन और बेहतर मुस्तक़बिल फराहम करना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। महकमा दाखिला पंजाब ने मुहर्रम अल हराम सिक्योरिटी इंतजाम के लिए अहम हिदायत जारी कर दी है। पंजाब भर में इमाम बारगाहों और जुलूसों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम की जाएंगी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक मुहर्रम अल हराम में सिर्फ मंजूर शुदा और लाइसेंस याफ्ता जुलूस व मजालिस की इजाज़त होगी। जुलूस व मजालिस सिर्फ मुकर्ररा औक़ात में रिवायत और इजाज़त के मुताबिक होंगे। हसास मकामात और तनसीबात, मार्केट्स और रश वाली जगहों पर खास तवज्जो दी जाए। जुलूस व मजालिस के गिरदोनवा ट्रैफिक की रवानी के लिए इंतजाम किए जाएँ। पार्किंग के इंतजाम इमाम बारगाहों और मजालिस से कम 500 गज फासले पर किए जाएँ। न्यास, लंगर और सबीलों की स्पेशल ब्रांच, पंजाब फूड अथॉरिटी और मुतालिका महकमों से मुकम्मल जांच करवाई जाए। खवातीन अज़ादारान की सिक्योरिटी के लिए खवातीन पुलिस एहलकार तैनात किए जाएं। माहौलियात का आलमी दिन आज दुनिया भर की तरह कसूर में भी जोशो खरोश से मनाया गया, जहां इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और रेस्क्यू 112 ने अवाम में माहौलियाती शऊर उजागर करने के लिए आगाही रैली का इनेकाद किया। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात देखते हैं कसूर से मोहम्मद नसीर की इस रिपोर्ट में। साफ सुथरा माहौल सेहतमंद माशरे की बुनियाद और रोशन मुस्तकबिल की जमानत समझा जाता है। माहौलियात के आलमी दिन के मौका पर कसूर में इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और रेस्क्यू 112 के इश्तराक से आगाही रैली निकाली गई, जिसमें महकमा माहौलियात के अफसरान, मुलाजमीन और रेस्क्यू एहलकारों ने शिरकत की। शुरका ने माहौलियात आलूदगी के खात्मे और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का आयदा करते हुए कहा कि जो मौसमियाती तब्दीली है, जो मौसम के असरात हैं, जो अचानक चेंजिंग आ रही है, तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो माहौल में बिगाड़ आ रहा है, वो हमारी सेहत पर, फसलों पर और हमारी इकॉनमी को भी मुतासर कर रहा है। उस हवाले से हमें इक़दाम करने चाहिए। जैसे हमें हमारे जो रिसोर्सेज हैं, पानी है, ज़राअत है, दूसरी जो वसाइल हैं, उनका बेदरेग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनको रिज़र्व करना चाहिए अपनी आने वाली नस्लों के लिए। रैली के शुरका ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियां दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी हैं, जिससे निपटने के लिए शजरकारी और माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी को फरोग देना वक्त की अहम जरूरत है। इस मौका पर रेस्क्यू ऑफिसर ने शहरियों को ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखने का पैगाम दिया। वो आने वाली जो नस्लें हैं, वो जो आज माहौलियाती तब्दीली आप देख रहे हैं, ये हमें उनको ख़तरनाक मिलेगी। सांस लेना भी मुश्किल होगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। हमें जो गाड़ियाँ हैं, उनके जो फ्यूल की इस्तेमाल है, पेट्रोल है, डीजल है, इसका कम से कम इस्तेमाल करना होगा। हमें जो गंदगी है, इसको साफ़ करना पड़ेगा। हमें इस माहौल को बेहतर बनाना है और आज ही वर्क करना है। फितरत का तहफ़्फ़ुज़ महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है। माहिरीन के मुताबिक माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और शजरकारी के फ़रोग से ही आने वाली नस्लों को महफूज और सरसब्ज़ मुस्तकबिल फराहम किया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नसीर, 5 न्यूज़ कसूर। कनकोट में सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से कबायली तनाज़ात के खात्मे और मग़वी सईद मेमन की बाजियाबी के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली घंटा घर चौक से लाइब्रेरी चौक तक तहसील सदर कुर्बान मलिक, नूर हसन सबजोई और दीगर रहनुमाओं की क़यादत में निकाली गई, जिसमें कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शिरका ने कबायली झगड़ों के खात्मे और अमन के क़याम के हक में नारेबाजी की, जबकि 2 हफ्ते कबल बलूचिस्तान से अगवा होने वाले सईद मेमन की फौरी बाजियाबी का मुतालबा भी किया। इस मौके पर मुकर्रिरीन का कहना था कि कबायली तनाज़ात के बायस बेगुनाह अफराद जानों से हाथ धो रहे हैं, बच्चे यतीम और खानदान तबाह हो रहे हैं, जबकि जिले की मईशत भी शदीद मुतासर हो रही है। रहनुमाओं ने कहा कि अगर सिंध हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे तो कबायली सरदारों के ताउन से इन तनाज़ात का मुस्तकिल हल निकाला जा सकता है। उन्होंने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुतालबा किया कि सईद मेमन को फौरी बाजियाब करा के वर्सा और मुतालिका हलकों में पाई जाने वाली तशवीश का खात्मा किया जाए।
दूसरी जानिब घोटकी में शदीद तूफान और बारिश के दौरान मेन सप्लाई के टावर्स गिरने के बायस मुअत्तल होने वाली बिजली 4 रोज गुजरने के बावजूद बहाल न हो सकी, जिसके नतीजे में जिला भर के शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। घोटकी और जिले के दीगर शहरों और देहात में बिजली की तवील बंदिश के बायस पीने का पानी और बर्फ नायाब हो गई है, जबकि शदीद गर्मी में आवाम को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि बिजली ना होने के बायस घरेलू मामूलात बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं और खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना है। बिजली की अदम फराहमी से अस्पतालों में जेर इलाज मरीज भी मुश्किलात से दो चार हैं, जबकि कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर हो रही हैं। दुकानदारों और ताजरों के मुताबिक मुसलसल बिजली बंदिश के बायस उन्हें माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। सेप्को का अमला चौथे रोज भी बिजली की बहाली के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मसरूफ अमल है, ताहम ताहाल बिजली बहाल नहीं की जा सकी। शहरियों का कहना है कि 4 दिन से शहर और देहात अंधेरे में डूबे हुए हैं, जबकि पानी की फराहमी का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। उन्होंने मुतालबा किया कि बिजली की फौरी बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जाएं। सेप्को हुकाम के मुताबिक मरम्मती काम तेजी से जारी है और अगर काम मुकर्ररा रफ्तार से मुकम्मल हुआ तो आज रात 12 बजे तक बिजली बहाल होने का इम्कान है। अब सोचना खबर ने आपको खैरपुर से, जिसके इलाके फैजगंज में मुबैना कारोकारी के इल्ज़ाम पर एक खातून को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बकरचांद के करीब गांव में 3 बच्चों की मां मिसमात गुलाम सुखरा शर को मुबैना तौर पर कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल किया गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं, जबकि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। हुकाम के मुताबिक मुकदमे के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा भी लिया जा रहा है और मजीद कार्रवाई तफ्तीश की रोशनी में अमल में लाई जाएगी। नादू में सेप्को के बकाया जात से मुतालिक अहम इंकशाफात सामने आए हैं। चैनल 5 न्यूज़ को मौसूल होने वाली दस्तावेजात के मुताबिक वफाकी और सूबाई महकमे सेप्को दादू के 7 अरब 60 करोड़ रुपए के नादहिंदा हैं। दस्तावेजात के मुताबिक जिला भर के मुख्तलिफ सार्फिन भी तकरीबन 3 अरब रुपए के डिफॉल्टर करार दिए गए हैं, जिसके बायस मजमूई तौर पर 10 अरब 60 करोड़ रुपए की वसूली न हो सकी। शहरियों का कहना है कि सेप्को की कार्रवाइयाँ सिर्फ आम सार्फिन तक महदूद हैं, जबकि सरकारी महकमों से बकाया जात की वसूली न होने का बोझ अवाम पर डाला जा रहा है। गैर एलानिया लोड शेडिंग और इजाफी बिलिंग के बायस सार्फिन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। सेप्को हुकाम के मुताबिक अरबों रुपए के बकाया जात की अदम अदायगी के बायस नेपरा ने दादू सर्कल को बिजली की फराहमी में कमी कर दी है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर दादू सर्कल ने बताया कि अदायगियां कम होने की वजह से नेपरा मतलूबा मिकदार में बिजली फराहम नहीं कर रहा। दूसरी जानिब सेप्को अफसरान का कहना है कि वफाकी और सूबाई महकमों की जानिब से 15 जून तक बकाया जात की अदायगी मुतवक्के है, जबकि बिजली चोरों और दीगर नादहिंदकान से 50 करोड़ रुपए की वसूली भी की जा चुकी है। सखर में सेप्को का तूफान से मुतासरा ग्रिड स्टेशन और फीडर्स की बहाली का काम दिन रात जारी है और सेप्को के अमले ने हालिया बारिशों और तूफान से मुतासरा 90% ग्रिड स्टेशन और फीडर्स को बहाल कर दिया। अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की फराहमी भी दोबारा शुरू कर दी गई है। सेप्को का अमला बाकी मानदा मुतासरा तनसीबात की बहाली के लिए भी दिन रात काम कर रहा है। सेप्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर एजाज अहमद चन्ना ने मुतासरा इलाकों का दौरा करके बहाली के काम का जायजा भी लिया। अफसरान ने उन्हें जारी कार्रवाइयों पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी। इस मौके पर सीईओ सेप्को इंजीनियर एजाज अहमद चन्ना ने बहाली के काम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि बाकी रह जाने वाले ग्रिड स्टेशन और फीडर्स को भी जल्द अज जल्द बहाल किया जाएगा। मीरपुर खास में मुल्की हालात को मद्देनजर रखते हुए और हुकूमत सिंध की जानिब से फंड्स की अदम फराहमी की वजह से सालाना 3 रोज़ा मैंगो फेस्टिवल मीरपुर खास मनसूख करने का फैसला। 5 न्यूज़ ने 3 रोज़ा कबल ही फेस्टिवल मुलतवी होने की खबर नशर कर दी थी। मैंगो फेस्टिवल मैनेजमेंट कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर नवाब समीर हुसैन लकारी की सदारत में कमिश्नर कमेटी हॉल में मुनक़िद हुआ, जिसमें चेयरमैन मैंगो फेस्टिवल मैनेजमेंट कमेटी रईस आरिफ खान दीगर मुतल्लिक़ अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया कि मुल्की हालात को मद्देनजर रखते हुए और हुकूमत सिंध की जानिब से फ़ंड्स की अदम फराहमी की वजह से मीरपुर खास में 5 से 7 जून तक रखा गया 3 रोज़ा सालाना मैंगो फेस्टिवल मनसूख करने का फैसला किया गया।
उधर आरिफ आला में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने पर एक्साइज इंस्पेक्टर और साथी मुलाजिम के खिलाफ एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरिफ आला एम ब्लॉक में सिगरेट डीलर के गोदाम पर नाजायज कार्रवाई करते हुए एक्साइज इंस्पेक्टर मुर्तजा भट्टी ने अपने साथी मुलाजिम हनीफ के हमरा कार्रवाई की और सिगरेट के पैकेज पर FPR की टिकट ना होने का झूठा इल्जाम लगाया और डीलर से रिश्वत का मुतालबा भी करता रहा और इसको धमकियां दी। अदनान नामी डीलर की दरख्वास्त पर एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की। हकाइक सामने आने पर एक्साइज इंस्पेक्टर मुर्तजा भट्टी और उसके साथी पर मुकदमा दर्ज किया गया। आने वाला असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से महकमा खुराक और पैराफोर्स के हमरा गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई। 14,000 से ज्यादा गंदम के थैले बरामद। जखीरा शुदा गंदम तहवील में लेकर बनी शेल्स मुंतकिल कर दी गई हैं। आरिफ वाला में गैर कानूनी तौर पर गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ इंतजामिया का क्रैकडाउन जारी है। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान ने महकमा खुराक और पैराफोर्स के हमरा चौक मरले में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए जखीरा शुदा गंदम की बड़ी खेप बरामद की। समुद्री के थाना मुरीदवाला के गांव में अफसोसनाक वाक़े में मां ने अपनी सगी बेटी को जहर देकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूला के वालिद की रिपोर्ट पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस को जहर ख़्वानी की इत्तला मिली, जिस पर पुलिस जाए वक़ूअ पर पहुंची तो जहर ख़्वानी का शिकार बनने वाली 17 साला फिजा के वालिद ने लड़की की वालदा पर लड़की को जहर देकर मारने का इल्ज़ाम लगाया। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। सोलेपट में अमन अमान की बैटरी के लिए पुलिस की स्नैप चेकिंग जारी। अमन अमान की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने के लिए SSP सखर की जानिब से सोलेपट थाने के SHO को सख्त हिदायत जारी की गई हैं। इन हिदायत की रोशनी में सोलेपट पुलिस ने शहर और गिदोनवा के इलाकों में स्नैप चेकिंग का सिलसिला तेज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिलों और दीगर गाड़ियों के कागजात की जाँच पड़ताल की जा रही है, जबकि शहरियों के कौमी शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि ये इक़दाम जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाई और इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए किए जा रहे हैं। शहरियों ने अमन व अमान की बेहतरी के लिए पुलिस की कोशिशों को सराहते हुए मुतालबा किया कि बिला इम्तियाज चेकिंग का अमल जारी रखा जाए।